और आज आपको पहली दस्तक उस राजनीतिक हंगामे के खिलाफ देनी है जहां जनता के पैसे से चलने वाली देश की संसद शीतकालीन सत्र में 5 दिन के भीतर केवल 5% ही चल सकी। 5 दिन में लोकसभा की हालत यह हो जाती है कि 69 मिनट का कुल काम हो पाता है, क्योंकि अपनी अपनी सियासत में जनता को भुला दिया गया है। आप प्रश्नकाल को चलने दें। पूरा देश का मतदाता हम सबको देख रहा है। आप सबसे आग्रह करती हूँ कि सदन की कार्रवाई को चलने दें। सदन स्टेट 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा का हाल ये कि 25 नवंबर को कुल जमा 6 मिनट चलती है। फर्स्ट डे तय हो गया। संसद के हंगामा वीर जनता से मिली जिम्मेदारी कैसे निभाने वाले। बुधवार दिनांक 27 नवंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 27 नवंबर को 15 मिनट लोकसभा चली। 28 नवंबर 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 28 नवंबर को 15 मिनट के भीतर सदन स्थगित करना पड़ा। 29 नवंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। 29 नवंबर को 20 मिनट चल जाती है लोकसभा, मानो बहुत बड़ी बात हो गई। दिसंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और 2 दिसंबर को 13 मिनट में लोकसभा ठप हो गई। आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा का भी हाल देखिए। 25 नवंबर को 33 मिनट, 27 नवंबर 2024, 27 नवंबर को 14 मिनट, 11:30 AM today. 28 नवंबर को 17 मिनट उच्च सदन चल पाया। Urgent to meet at 12 noon today. 29 नवंबर को 13 मिनट में स्थगित हो गई राज्यसभा। Assistants urgent to meet at 11 AM on Monday, the 2nd December 2024. House is और 2 दिसंबर को 17 मिनट की कार्रवाई हो पाई है। on Tuesday, the 3rd December 2024. 5 दिन में 69 मिनट लोकसभा चली है। 5 दिन में 94 मिनट राज्यसभा चल पाई है। हर घंटे का 1.5 करोड़ रुपए जनता की जेब से जिस संसद को चलाने में खर्च किया जाता है, वहाँ 18वीं संसद के शीतकालीन सत्र में भी इतना ठंडा काम हो रहा है कि संसद चल कम रही है, हंगामा ज्यादा हो रहा है। सभा की कार्रवाई स्थगित की जाती है। The House stands urgent. जिस वक्त अमेरिका जैसे देश में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ये जिम्मेदारी अभी से सौंप चुके हैं कि फिजूल का खर्च नहीं होना चाहिए, तब हमारे देश की संसद में सियासतदानों ने मानो अपनी जिम्मेदारियों को राजनीति की खूंटी पर किनारे टांग दिया और एक बार फिर संसद के कामकाज को बाधा दौड़ बना दिया। नतीजा, शीतकालीन सत्र में लोकसभा में अब तक सिर्फ 4% काम हुआ, राज्यसभा में महज 5%। तो ये हंगामा क्यों है? क्योंकि सबकी सियासत के मुद्दे अलग अलग हैं। कांग्रेस चाहती है सबसे पहले अदानी पर ही चर्चा हो जाए। टीएमसी चाहती है महंगाई मणिपुर पर चर्चा हो। समाजवादी पार्टी के सांसद कहते हैं अदानी से बड़ा मुद्दा संभल है, चर्चा उस पर। मुद्दों की इसी महाभारत में कहते हैं संसद ठप है और सियासत चालू। जेपीसी की मांग हम अडिग हैं, हम मांगते करते रहेंगे। जेपीसी की मांग बिल्कुल जरूरी है। जो अभी खुलासे हुए हैं अमेरिका में, उससे भी और भी ये साबित हो गया है कि जेपीसी का गठन होना जरूरी है। उस संबल पे सबसे महत्वपूर्ण है, वहाँ लोग सताए जा रहे हैं, अन्याय हो रहा है। 2700 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं, 5 लोगों की जान गई है। आज भी वहाँ लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। सरकार और वहाँ के प्रशासन के लोग लगातार एक भय और आतंक का माहौल बनाए हुए हैं। तो चर्चा जरूरी संबल की ज्यादा है, जिस पर समाजवादी पार्टी शुरू से कायम है। 5 दिन में जब 4-5% कामकाज दोनों सदन में होता दिखा, तो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में फिर सबने हामी भरी। मंगलवार से संसद शांति से चलेगी। कुछ दिनों से पार्लियामेंट में जो गतिरोध बना हुआ है, उसको सबने चिंता व्यक्त किया है। हमने भी कहा है कि भारत के संसद में सब लोग चुने हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं अपना बात रखने के लिए आते हैं, और पार्लियामेंट इतना दिन तक नहीं चलना और जनता का पैसा नुकसान करना ये ठीक नहीं है। सबने ये बात माना है और विपक्ष के ओर से भी कई डिमांड रखे हैं। इधर जब हंगामा ही होता रहा और संसद में कामकाज ठप, तो सदन चला नहीं
तो प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्रियों और एनडीए के सांसदों के साथ फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। संसद के बालयोगी ऑडिटोरियम में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई।